तो वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने सवाल उठाए। जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस और इनेलो विधायक ने सीएम और सरकार को भी घेरा है। आप भी सुनिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में आज मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया है, लेकिन कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया है। मुख्यमंत्री का ये कहना है सदन में कि विपक्ष जो है वो अब सरकार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ कांग्रेस के दो विधायक मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ विधायक गीता भुक्कल, और सिरसा से भी कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री के जवाब को? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई, सभी ने खुलकर भाग लिया, प्रश्नकाल पर चर्चा हुई। प्रश्नों के जवाबों से हम एक तो संतुष्ट नहीं हैं। बार बार महिमा मंडल हर एक चीज का आप कितनी बार करेंगे? आप बार बार 25,000 नौकरियों की बात करें, क्या ये सच है कि 25 के 25,000 लोगों ने ज्वाइन किया है? आपने घोषणा पत्र में वायदा किया था 2 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देने का। फिर क्या कारण है हमारे युवा इलीगल तरीके से यहाँ से डंकी के माध्यम से प्रदेश और देश छोड़कर जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा चिंता का विषय, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। नशा जो है कि चपेट में आया, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। किसान बार बार लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। बढ़ती हुई घटनाएं, दुर्घटनाएं चिंता का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर होते हुए प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। शिक्षा, मैंने कहा बार बार एनईपी शिक्षा की बात करो। आज के समय में शिक्षा का बुरी हालत हो चुकी है, वो इनके एजेंडा में शामिल नहीं है। वो तो सरकारी स्कूल कॉलेज बंद करना चाहते हैं, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, कोई स्वास्थ्य इनके एजेंडे में नहीं है। मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको विपक्ष का बार बार इस तरह से मखौल उड़ाना, सत्ता पक्ष और विपक्ष विधानसभा में बराबर की जिम्मेवारी के साथ आते हैं। और स्पीकर साहब जो हैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन मुख्यमंत्री का बार बार स्पीकर को भी महाराज महाराज कहना, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। लोकतंत्र में कोई राजा महाराजा नहीं होता है, सभी लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं और मुख्यमंत्री जी उनके मुखिया हैं, तो उनको पद की गरिमा रखनी चाहिए। लेकिन सीएम साहब कह रहे थे कि इनको, कांग्रेस को ऐतराज है हमारी बिना पर्ची खर्ची की भर्ती से। वो तो अब सदन में अपने जवाब में कह रहे थे कि पहले तो कांग्रेस के राज में तो लिस्ट पहले ही आ जाती थी और सारी चीजें जो है वो सेटिंग से चलती थी और भ्रष्टाचार चरम पे था 10 साल, तभी 2014 में बदलाव हुआ, उनका ये कहना है। देखिए, लगातार तीसरी टर्म हो गई है, 11 साल हो गए हैं। 11 साल से ऐसी कोई परफॉर्मेंस खास है नहीं है। और डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जितनी माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव जीतने में करती है, उतनी माइक्रो मैनेजमेंट के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रोड, सड़कें, लॉ एंड ऑर्डर को सुधार में क्यों नहीं करती? क्या कारण है? पूरा मंत्रिमंडल जो है, 1-2 को छोड़कर सारे के सारे मंत्री हार गए उनके। तो कहने की बात है, मुख्यमंत्री जी ठीक है, कहते हैं, बोलते हैं, मखौल उड़ाते हैं। विपक्ष में मजबूत हो, मतलब सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, विपक्ष जब अपनी बात कोई कह रहा है, उसका जवाब आ रहा है, आप रिपीटेडली वही जवाब दे जा रहे, कर कुछ नहीं रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर से, उन्होंने मुखाल बनाया और फिर कह रहे हैं आगे आप आएंगे नहीं, सफाया हो जाएगा। तो आप परफॉर्मेंस बेस्ड करें और जब चुनाव आएगा देख लेंगे। और 60% हरियाणा की जनता ने उनको रिजेक्ट करने का काम किया। कांग्रेस के और बीजेपी के करीबन बराबर वोट जो आए थे। ठीक है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की कुछ कमियां रही, जिसकी वजह से तीसरी बार जो है बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। गोकुल, आप क्या कहेंगे? जो आपके साथ कई बार के विधायक गीता भुक्कल मौजूद हैं, इस बार जो सदन की कार्रवाई है, आपका विधायक के तौर पे पहला बजट सत्र है, विपक्ष की भूमिका या सत्ता पक्ष का जो जवाब है आज मुख्यमंत्री का, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हम सीख रहे हैं और जो भी सीनियर लीडरशिप ने जो भी निर्णय लिया तो हमने उसको फॉलो करना है। और उसके साथ साथ आज मैंने मेन अपने विधानसभा की जो बात है वो सुझाव एक रखा था, उसके अंदर आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि ये जो बेसहारा पशुओं की बात थी, उस पर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने का जो है। किस जगह की तस्वीर है सर? क्या आप लोग को कौन सी तारीख की है? ये है जी, हमारी सब्जी मंडी है। आप अब सोच सकते हैं कि सब्जी मंडी के सामने ये हालात हैं। और ये आप दूसरी जगह देख लीजिए, ये रानिया रोड की तस्वीर है। जब बेसहारा पशुओं की बात आई तो उस पर हमने ये सुझाव दिया सरकार को कि हमारे हलके में 2 गाँव हैं, केलनी और रामनगरिया। उनके अंदर जो गौशालाएं हैं, उनको वहाँ की नगर परिषद जो है उन्होंने आगे किसी संस्था को दे रखा है। वहाँ पे काफ़ी जगह पड़ी है जहाँ पे शेड लग सकते हैं। शेड लग के और तकरीबन 2000-2500 के करीब बेसहारा पशु वहाँ पर शिफ्ट किए जा सकते हैं। और एक हमारे थेड़ का इलाका है जहाँ पर 150-150 गज के अंदर आप मान के चलिए 50-50, 60-60 बेसहारा पशु रोगों ने रख रखे हैं। 2014 के अंदर एक गाइडलाइंस आई थी कि शहर से बाहर इनको जगह दी जाएगी डेयरियों के लिए।
तो वही हमने यूएलबी मिनिस्टर उनके आगे भी ये बात रखी थी कि जल्द इनको एक तो बाहर जगह देने का काम करें और 2 जो गौशालाएं हैं वहाँ पे बड़े शेड लगाने का काम करें ताकि स्ट्रे कैटल फ्री हमारा शहर बन सके। मैम आखिरी सवाल है, बजट अब मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे वित्त मंत्री के तौर पर, आपसे जानना चाहूंगा इस बजट से जो अभी पेश होना है 17 मार्च को, उससे क्या उम्मीद करते हैं विपक्ष के नाते? देखिए, हम तो ये चाहते हैं बजट अच्छा हो, हरियाणा के हित में हो, युवाओं को रोजगार देने वाला हो, महंगाई को कम करने वाला हो, किसानों को उनकी अच्छे ढंग से जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो मुआवजा मिलना चाहिए, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा के लिए अच्छा हो। लेकिन मैं समझती हूँ कि कर्जे में डूबता हुआ हमारा प्रदेश जो है एक चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बजट में जो सुझाव लिए गए हैं उनका असर जो है वो बजट अभिभाषण में दिखेगा। उन्होंने पहले तमाम ये बातें की है, तो आपको उम्मीद करेंगे। बजट में बहुत सारी चीजें कही गई थी जहां विपक्ष के विधायक हैं, खासतौर से जो कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे बजट में कह दें और चाहे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, विपक्ष के विधायकों को कहीं जगह, उनके कामों की जगह मिलती नहीं है। नारा बहुत अच्छा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन विपक्ष के साथ पूरी तरह से विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने का काम करती है। शुक्रिया मैम। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक आदित्य देवीलाल भी हैं। बजट सत्र की जो कार्रवाई चल रही है उसमें मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब आज अपना रखा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये हरियाणा प्रदेश है और बारंबार बात कही जाती है किसानों की। मैंने इस बात एक चीज़ नोट की कि पूरे अभिभाषण में कहीं पे भी कोई ऐसी योजना का जिक्र नहीं है जिससे किसानों को लाभ मिल सके। केवल सरकारी आंकड़े पेश किए गए और बड़ी मज़े की बात है कि जो किसानों की जीन्स खरीदी गई, जो उन्होंने मेहनत की, उस पे भी बहुत बड़ा अपने आप में बखान करने की कोशिश की। हमने इतने लाख करोड़ का इनका अनाज खरीद लिया। क्या बड़ी बात है, वो अनाज तो पैदा उन्होंने किया, कोई फ्री थोड़ी खरीदा आपने, उन्होंने पैदा किया। दूसरा, कहीं भी विजन नहीं है इस पूरे अभिभाषण में कि हमने खेती के पानी के लिए क्या काम किया। बारंबार कहा जाता है आय दोगुनी। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, बातों से होगी दुगनी आय? आपने ऐसे क्या संसाधन अपनाए जिनसे किसानों को पानी मिले और किसानों ने अच्छी फसल की हो? एक तरफ ये भावांतर योजना की बात करते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि हमने 40,000 और 30,000 रुपये फल और सब्जियों के लिए किन किसानों को मिले, बताओ। और फल और सब्जी करने वाला किसान को पानी चाहिए, आपने पानी में 1 क्यूसेक बढ़ाने की कोई प्रयोजन आपके पास है? आपने दादूपुर नलवी नहर जो बंद कर दी, और मुख्यमंत्री तो सबसे झूठा आदमी है, ये झूठा बयान दे रहा है अखबार में, ये कह रहा है कि हम लोग जो है न्यायालय का जो आदेश है उसकी पालना करें। अरे न्यायालय ने तो कहा है कि जो प्रोजेक्ट चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने SYL के और दादूपुर नलवी के शुरू किए थे, उन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखो, और जो आपने डी नोटिफाई किया है ये आपने गलत किया है। उसके बाद भी भ्रमित करने का काम किया मुख्यमंत्री ने, झूठ बोल के कि हम तो कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट आप किस लिए जा रहे हो? इसलिए कि जो आपने डी नोटिफाई किया उसको हम पक्के तौर पे सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगवा लें। इसका मतलब आप किसान विरोधी हो क्या? हमें जमीनी स्तर का पानी नहीं सुधारना? लेकिन आदित्य ये भी कहा मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, बड़ा बखान कर रहे हैं, कंपनसेशन दिया है। अरे तुमने ये ड्रीम 11 ऑनलाइन गेमिंग कर रही है, किसानों के खिलाफ मजाक कर रही है, 100 किसान से पैसा ले रही है, 40 को दे रही है, क्या कंपनसेशन किया? तीसरा, इस पूरे अभिभाषण में गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मकान किया जा रहा है कि हमने 62 गाँव में 4000 मकान दिए, 50-50 गज के 62 गाँव। अरे 7200 गाँव ढाणियां हैं, केवल 62 गाँव। आपने गरीबों का मजाक बनाने का काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भी तो कह रहे थे कि अर्जुन चौटाला ये कह रहे हैं कि राज्यपाल ने अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ा, ये जो वो झूठ था इसलिए उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि अपने जवाब में उन्होंने कहा कि ये पहले भी परंपरा रही। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो बात की जाती है नौकरियों की, हम बिना पर्ची खर्ची नौकरी दे रहे। पूर्व की सरकार में जब नौकरी आती थी तो वो उनकी लिस्ट पहले बता देते थे, उसमें उन्होंने कांग्रेस और आपकी पार्टी की जो सरकार थी उस पर निशाना साधा। राज्यपाल, जो व्यक्ति राज्यपाल के ओहदे पे आता है, बहुत विद्वान लोग होते हैं, बहुत प्रखर लोग होते हैं, जिन्होंने जिंदगी के बहुत तजुर्बे किए होते हैं। राज्यपाल जी ने जो झूठ का पुलाइंदा इन्होंने तैयार किया था, उसको पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने देखा भी इतना झूठ मेरे से नहीं बोला जाता, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। ये बात करते बिना खर्ची पर्ची। पवन जी, आप इसी स्टेट से ताल्लुक रखते हो, मैं भी रखता हूँ। इस हरियाणा के अंदर जो भी लोग कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े होते हैं ना, उन सब के पेट होते हैं, और सब आदमी, हर एक व्यक्ति का इच्छा होता है
कि मेरे पेट में रोटी रहे, भूखा काम कोई नहीं करता। चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, पूर्व की जितनी सरकारें हैं उन्होंने अपने लोगों की नौकरी दी, कोई दिक्कत नहीं, मेरिट पे दी, जो नौकरी निकली मेरिट निकली। बीजेपी लोक दल की सहयोगी दल रहा है, हमेशा से रहा है, चौधरी देवीलाल के टाइम से भी रहा है सहयोगी दल, ओम प्रकाश चौटाला के टाइम से। इनसे ये पूछो कि तुम लोग पर्चियां लेके नहीं आते थे क्या चौधरी देवीलाल के पास? तुम लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास पर्चियां लेके नहीं आते थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी ने कभी भी पैसे से नौकरी नहीं दी, उन्होंने अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान के लिए नौकरी दी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो जेल काट के आए थे वो भी कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए आए थे, कोई पैसे के करप्शन पे नौकरी नहीं थी। कांग्रेस ने नौकरियां बेचती आई है, आज से नहीं बेचती आई, जब से हरियाणा बना तब से सत्ता पक्ष में जब भी कांग्रेस सत्ता में आई नौकरियां बेची। इनसे ये पूछो सैनी जी से कि तुम लोकदल के साथ अलायंस में थे, तुम लोग पर्चियां लेके नहीं जाते थे? सवाल इसके अलावा है सर, अब बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर, उनका बजट जो वो 17 मार्च को वो पेश करने वाले हैं प्रदेश की जनता के सामने। इंडियन नेशनल लोकदल इस बजट से क्या उम्मीद करती है? देखिए, जो मुख्यमंत्री जमीन पे ही नहीं उतर रहा, इसके खुद के मंत्री ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री 100 दिन हो गए और ये 100 दिन का अपना लेखा जोखा कह रहे हैं, अरे जमीन पे उतरो, इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये तो मियाँ मिट्ठू हैं, इन्हीं के ही विधायक बजट में स्कूल की डिमांड करते हैं और यही सरकार स्कूल बंद कर रही है। वो शिक्षा मांग रहे हैं, ये शिक्षा के स्कूल बंद करने जा रहे हैं, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो मैं देखो बेबाकी से कहता हूँ, ये सरकार किसान विरोधी है। कोई भी नया प्रोजेक्ट पानी के संबंध में, कोई नया बीज, किस किस्म की खेती किसान करे, कोई नई इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस, कोई नई कृषि से संबंधित योजना जिसे लाभ मिल सके, फिर जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सपने मोदी के साकार कर रहे हैं। और मोदी का सपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साकार किया इनकी सरकार बनवा के। तो मैं ये मानता हूँ पक्के तौर पे कि ये सारे मिले हुए हैं और ये मिलके हरियाणा को लूटने का काम करे, हरियाणा को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक आदित्य देवीलाल और इससे पहले कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल और गोकुल सेठिया थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश करेंगे उससे क्या उम्मीद है उसको लेकर अपनी बात रखी। साथ ही साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्टि जताते हुए कहा है कि इस राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का कोई भी विजन जो है वो सरकार नहीं रख पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।